सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2800 का प्राइसिंग हमें देखने मिला, एक बड़ा क्रैश। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। मौका मिल गया, बिना बात के मौका मिल गया उस गैप को फिल करने का जो गैप फिल रहने के लिए होने के लिए रह गया था। एंड यहां पर जो गिरावट हुई है ब्रोकरेज कंपनी से ज्यादा बीएसई टूट गया आज की डेट में। अब अगर आप देखेंगे यहां पर तो चार्ट कोई ना कोई ऐसी न्यूज आती है आउट ऑफ सिलेबस की स्टॉक्स बुरी तरीके से टूटते हैं, फिर जुड़ते हैं, फिर टूटते हैं। रिटर्न के मामले में आसान नहीं है कि आप देखें कैपिटल मार्केट से रिटर्न उठा लेना, आपके सामने रिटर्न रखा रहता है, फिर नेक्स्ट डे कोई ऐसी खबर आती है एंड वो आपका रिटर्न पूरा का पूरा ले जाता है, फिर आपको इंतजार करना होता है। लेकिन खैर चार्ट में जो इंपॉर्टेंट जगह थी उधर के आसपास से ही एक रिकवरी आई है, पर वो कितना स्पीडी रिकवरी अब आगे होने वाला है वो देखते हैं। क्या वो कंसोलिडेशन चलेगा या फिर बस अब इधर ही घूमना है कुछ वक्त तक, पता नहीं है, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बट एक इंपॉर्टेंट जगह से हम घूम चुके हैं 50 डेमा एंड वो फिर जो एक गैप था निचले लेवल पर वो गैप भी फिल हो चुका है जो हमने नंबर से पहले एक क्रिएट किया था। अब अगर आप देखेंगे आरबीआई भले ही यहाँ पर ना बैंक्स को यहाँ पर कह चुके हैं कि जो ब्रोकरेज कंपनीज हैं जो यहाँ पर ना आप क्रेडिट उठाते हैं, जो आप लैंडिंग करते हैं, वो क्रेडिट जो उठाते हैं उन पर और सख्ती चाहिए और ज़्यादा यहाँ पर नॉर्म्स अपडेट कर दिए हैं बैंक्स के लिए। अब वो गारंटी चाहते हैं पूरी तरीके से। तो अरे ठीक है भाई, पैसा मिलना टफ नहीं होगा, पैसा फिर भी मिलेगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ना निकाल ही लेंगे। बैंक्स को भी ग्रोथ चाहिए है, ब्रोकरेज कंपनी को भी ग्रोथ चाहिए, कुछ ना कुछ तो। एंड मार्जिन ट्रेड फंड पर लोग काम करना बंद नहीं करेंगे, वो काम और बढ़ता ही नजर आएगा। एमटीएफ पर हो सकता है कि ब्याज दरें थोड़ा सा और बढ़ जाएं, ठीक है ना। जहां आप 9% 12% एमटीएफ में जो एक इंटरेस्ट रेट है वो आप चुकाते हैं, उसकी जगह भले ही यहां पर ना 13-14% हो जाए, पर काम फिर भी होगा, काम फिर भी होगा। एंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो एंजल वन है इतनी देर में तो क्रैशेस हो जाते हैं बुरी तरीके से, क्योंकि एमटीएफ पर काम करने वाले जो हैं वो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि शायद मार्केट को लेकर थोड़ा सा कंसर्न हो आरबीआई एंड वो शायद कुछ भापने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, बात की बात है। दुनिया भर के मार्केट में एक ही बात चल रही है, बबल बन चुका है, बबल बन चुका है, शायद उसका भी डर हो। बट एक्चुअल बेसिस पर कहानी साफ है, एमटीएफ बंद तो नहीं हो रहा ना। यहां पर आप देखेंगे एजीएल वन आज की डेट में अगर बहुत बड़ा कंसर्निंग होता है, ये स्टॉक आपके सामने 20% का लोअर सर्किट पर होता है बॉस, लेकिन फिर भी एक सही जगह पर है ना। आप देखोगे कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज हाईएस्ट है इनका इंटरेस्ट रेट एमटीएफ का, एंड वो प्लस में बंद हुआ क्योंकि वो अपना पहले से जुगाड़ करके बैठते हैं, जाहिर सी बात, पहले से जुगाड़ करके बैठते हैं। सब कुछ ठीक है, कहने की बात है। एक दिक्कत आई, वो दिक्कत इतनी बड़ी नहीं है कि भाई सॉर्ट आउट ना हो सके, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम आ चुका था, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो गया बजट में। तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी है, सोचनी है, एंड उसके बाद यहाँ पर ना डिसीजन लेना है। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितना इशू यहाँ पर ना वो बनाया जा रहा है, बस अपने अपने टेक्निकल्स हैं स्टॉक के। थोड़ा सा यहाँ पर गैप को लेकर कहीं ना कहीं एक कंसर्न था, वो गैप भी फिल हो गया, तो अब एक नई शुरुआत कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। तो इतना ध्यान रखिए। तो बीएसई पर नेगेटिव होने की कोई बात नहीं है, ब्रोकरेज कंपनी नेगेटिव नहीं है तो तुम का के लिए नेगेटिव हो रहा है, बात साफ है ना। अच्छा, ये जो गैप था ये गैप फिल हो चुका है, ऑलमोस्ट गैप फिल हो चुके। अब लेकिन है क्या है कि हम वापस से एक इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोज दिए हैं 2800, तो क्या अब हम यहां से बढ़ पाएंगे? सिंपल सी बात है, यहां पर यह आता है। अब देखिए है क्या है कि ट्रेंड लाइंस मैंने आपको बताए थे, वो ट्रेंड लाइंस को थोड़ा सा देखना है, हम उसको लास्ट में देखेंगे। आज की डेट में आरएसआई जो 58.81 पर क्लोज हुआ था 13 फरवरी को, आज 7% की गिरावट के बाद ये रह गया होगा लमसम 42-45 पर आरएसआई की वैल्यू। तो हम ओवर सोल्ड में भी हैं, बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड में नहीं है, लेकिन शुरुआत है, न्यूट्रल और ओवर सोल्ड के शुरुआती पर छोर पर है। तो ये बात है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो एक मार्केट कैप है
देखिए अभी ऐसा नहीं, ओवर एक्साइटेड मत हुई है कि एनएससी का आईपीओ, अरे भैया एनएससी का आईपीओ ठीक है, सारी बात ठीक है उस हिसाब से, बट आप ये भी तो देखिए कि जो नंबर्स हैं वो कितने बिग नंबर्स आए, ठीक है ना, कोई बिग नंबर्स तो नहीं है ना, बिग वाव तो नहीं है। पोजीशनिंग के हिसाब से स्टॉक सब कुछ ठीक था, ऑल टाइम हाई तोड़ा, ऑल टाइम हाई के ऊपर निकले एंड सब कुछ ठीक हुआ, बट फिर भी आप देखोगे वो थोड़ा सा नंबर्स की तरफ, हम क्योंकि हम अपना खुद का एनालाइज करते हैं तो हमारी अलग थोड़ा सा थिंकिंग है, ठीक है ना, तो वो आपके सामने कोई बहुत 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 बिग नंबर्स नहीं है जिसको लेकर आप ये हो, लेकिन इनर साइड उन नंबर्स के काफ़ी अच्छा है, जैसे कि टर्नओवर वो काफ़ी बेहतरीन हमको देखने को मिला, लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये सारी इनसाइड चीज़ें सही है, बट कहीं ना कहीं एक मौका चाहिए था इस स्टॉक को टूटने का, वो एक मौका मिल गया, अदरवाइज खबर की वजह से 2-2.5% नीचे होते, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। तो एनएससी का आईपीओ आ रहा है, ठीक है, ओवर एक्साइटेड मत हुई, एक्साइटेड रहिए, बट एनएससी के आईपीओ जब आएगा ना तब आप देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर ना फ्लोज आते हैं इसकी तरफ, क्योंकि अभी ना एनएससी की वैल्यूएशन पर भी अभी पेपर आना है, एक्चुअल जो वैल्यूएशन है जो हम अनलिस्टेड में देख रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, बट एक्चुअल वैल्यूएशन जो आना है वो जो पेपर आएगा बोर्ड की तरफ से, वो देखना है कि भाई कितने वैल्यू पर लेकर आ रहे हो, किस प्राइस पर लेकर आ रहे हैं। हमने अनलिस्टेड भाव में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिस्काउंट पर आते हुए देखने को मिले, तो थोड़ा सा अभी इंतज़ार करके, थोड़ा सा अभी ये सारी चीज़ें देखकर तब फैसला लेना है। एंड चाहे एनएससी फिर 5 लाख की वैल्यूएशन पर आए, 4.5 लाख की वैल्यूएशन पर आए, बट वो बीएसई के लिए पॉजिटिव ही है, आप में ग्रोथ है, ठीक है, आप में ग्रोथ है एंड वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो आगे आपको बढ़ना ही है, जाहिर सी बात है। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है बीएसई के अंदर, बाय ऑन डिप, इससे हटकर आपको सोचनी नहीं है। बाय ऑन डिप, बड़ी गिरावट आए, हो सकता है आप कंसोलिडेशन को देखकर थोड़े से डर है कि यार ये तो कंसोलिडेट ही कर रहा है, 1 महीने से कुछ खास रिटर्न है नहीं है, तो तुम 1 महीने में क्या ही उसके अंदर क्या लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो बाय ऑन डिप करिए, थोड़ा सा लंबा समय रखिए, उसमें आप देखिएगा बीएसई के अंदर अभी तक कोई ट्रैप नहीं हुआ है, अगर नीचे गया स्टॉक आपको बाय करने का मौका दिया एंड उसके ऊपर प्राइस पर आप निकले, तो बीएसई यहाँ पर ना ध्यान रखना है। बाकी पी रेशियो 52.29 का हमें इंडस्ट्री पी के अगेंस्ट देखने को मिला है, कंफर्ट है 62.30 के अगेंस्ट 52.29 पर देखने को मिल रहा है, 16.48 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू पर तो हाँ भाई, चाहे मैं कितना भी पॉजिटिव हूं बीएसई के ऊपर, बट प्राइस टू बुक वैल्यू पर थोड़ा सा मेरी ज्यादा नजर रहती है, क्योंकि मुझे कंफर्ट ज्यादा चाहिए, जाहिर सी बात है। नंबर्स में देखता हूं तो वो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी मुझे देखना है, आंख मीच कर पट्टी बांधकर बीएसई चिल्लाने से कुछ नहीं हुआ, या कोई भी स्टॉक हो ऐसा नहीं होता। प्राइस टू बुक वैल्यू ये बहुत कुछ बता देता है, बड़े लोग बहुत वॉच करते हैं इसको, तो 16 टाइम है, 4 टाइम की जगह और है, इससे ज़्यादा नहीं। अब आपको बीएसई 25 गुना पर प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करे तो वो भैया मनी फ्लोज हैं और वो आए हैं तो वो निकलेंगे भी, ऐसे में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी ये आपके ऊपर एक डिपेंड करता है, क्या आप उसमें निकल पा रहे हैं उस तेजी में या नहीं, क्योंकि वो मनी फ्लो की तेजी है, ठीक है ना, वो मनी फ्लो आया तो वो निकलेगा भी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हो, तो किसी भी स्टॉक के अंदर ये होता है, लेकिन फंडामेंटली बेसिस पर बीएसई क्या एक राइट वैल्यू पर है, थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है ना, हल्का सा आपको जो है ओवर वैल्यूड हल्का सा देखने को मिलेगा, बट उस ओवर वैल्यूड की जगह नहीं है। ये सिर्फ बताना था, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि हाँ भाई 5-8% ओवर वैल्यूड है स्टॉक, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है, इतना तो मार्केट वैल्यू आपको कर ही देगा। टेक्निकल नाम की भी कुछ चीज़ होती है ना बॉस, तो उसको भी नज़र रखना है भैया, टेक्निकल आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 5-8% अगर थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो उसमें कुछ इधर उधर नहीं हो जाना है, इतना तो हमको लेकर चलना पड़ेगा किसी स्टॉक के अंदर,
खैर ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये हमारा कंसर्न नहीं है, ना होना चाहिए। जो चीज़ें सामने चल रही हैं जो है उसको थोड़ा सा ध्यान में देते हैं। ये ट्रेंड लाइन जो थी जिसको हम ब्रेक करके एक अच्छा खासा रिटर्न मिला, एक 3200 का प्राइस, एंड वो आप देखोगे यहाँ पर वो हमने तोड़ दिया। तो साफ बात है, हमने जो एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था हम उसके नीचे हैं। क्या ये अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, आने वाले दिन में पता चलेगा। बट हम एक 2804 पर क्लोजिंग दी है, तो हम एक रेजिस्टेंस जोन में ही क्लोज हुए हैं बस। एंड नीचे जो है वो हमको सपोर्ट कर रहा है 50 डे में, जो ग्रीन लाइन वो हमको सपोर्ट कर रहा है। फिर अगर आप देखेंगे ये टोटल बेसिस पर एक सपोर्ट जोन है। कुछ दिन अगर यहाँ पर डगमगाता हुआ नजर आए, कंसोलिडेट होता हुआ नजर आए, तो डरिए मत, डरा मत करिए, ज़्यादा बेहतर है। जब तक ये लोअर ट्रेंड लाइन आपके स्टॉक आपके चार्ट पर बनी हुई है, ये वाली लाइन, डरना नहीं है बिल्कुल भी। हल्का सा भी डर बीएसई के इन्वेस्टर्स के चेहरे पर मतलब दिखना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब वो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होगी तब आप सोचिए कि हाँ यार आप कुछ थोड़ा सा गिरावट की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उससे पहले नहीं। तो बीएसई एक सपोर्ट जोन में है, हो सकता है कल से घूमने स्टार्ट कर दे, पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है एक बार 2700 का राउंड मार दे भैया, इंपॉर्टेंट जगह वो भी है। याद होगा आपको 2720 2730 के आसपास जाते थे, वहीं से टूट जाते थे। आज 2730 का ही तो सपोर्ट लिया, 2728 रुपये का, वहीं तो सपोर्ट बना है, वहीं से तो घूमा है। तो हो सकता है एक बार कि हाँ भाई आपको एक बार झोंका लगे, 2700 का प्राइसिंग देखने मिले इंटरडे में, फिर वहाँ से घूमने स्टार्ट कर दे, तो कोई बड़ी बात नहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब ये थोड़ा सा रेंज में ही काम करेगा बॉस, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ चलती चली जाएंगी एंड वगैरह वगैरह। मौका आया है तो यहाँ पर ना आप देखेंगे बाय भी बनता है। जिसको लग रहा है थोड़ा बहुत कि हाँ भाई मेरे को थोड़ा सा एक बाय की ओर बढ़ना चाहिए, उनको दोबारा मौका लगा है। अदरवाइज मैं ये कहूँगा कि होल्ड करिए एंड ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी मत रखिए, एक्सपेक्टेशन मत रखो। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ाकर रखोगे तो फिर आपको जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन में कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती। और बीएसई एक ऐसा स्टॉक है, सिर्फ एक ही चीज़ में है अभी, होल्ड, सिर्फ होल्ड करो। तो ये डरना नहीं है वगैरह वगैरह, ये जो भी न्यूज़ आई है वो इतना डराने वाली नहीं है। बस मौका चाहिए था थोड़ा सा क्रैश होने का, सो हो गया, गैप फिल हो गया। ज़्यादा गैप बनेंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है किसी स्टॉक के अंदर, चाहे वो निफ्टी हो चाहे स्टॉक हो। ज़्यादा गैप नहीं, ज़्यादा गैप इतना तवज्जो नहीं देते फिर मार्केट, वो गैप फिल पास वाले नियर वाले वो फिल हो ही जाते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक ही चीज़ याद रखिए, बाय ऑन डिप एंड होल्ड, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए यार, बड़ी देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।